बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, नीचे जो सेट्स दिए गए हैं, कितने सेट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? 1 2 3 एंड 4 सेट्स दिए गए हैं। हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या ये सेट्स जो 4 गिवन दिए गए हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड और मल्टीप्लीकेशन, क्या ये सेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रखते हैं या नहीं रखते? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, क्योंकि ये बोर्ड्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। इस जो ए जो है ये उल्ट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। इस जो ए को उल्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक को हम ए कह देते हैं, एक को हम बी कह देते हैं। दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं किसके साथ? आर, एक रियल नंबर है, तो उसको हम जब ऐड करते हैं ए प्लस बी बिलोंग टू आर, तो अगर हम इसको जो है वो ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होता है? आंसर भी जो है वो रियल नंबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि दो कोई से भी एलिमेंट लें एक सेट में से, जो कि सेट है रियल नंबर, उसमें से आप दोनों को ऐड करें तो आंसर भी अगर रियल नंबर में आ गया तो वो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगा। ऐसे ही हम जो है वो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन दोनों नाम एक ही हैं, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेंगे आर से। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस सेट यानी जिस सेट से लिया जाएगा उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर भी उसी सेट में आएगा। अगर आपने रियल नंबर से लिया है तो आंसर भी रियल नंबर ही आपका आना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन की जो है वो जर्नल फॉर्म थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्वेश्चन बहुत इजी है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सबसे पहले सोल्यूशन देख। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपका ये सेट है 0, इसका एक ही एलिमेंट है। हमने क्या करना है? सबसे पहले उसको लेट कर देना है, एक नाम दे देना है। हमने जो है वो यहाँ पे जो नाम दिया है वो सेट ए का नाम दे दिया है। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, आपने क्या करना है? आपने एक टेबल बना लेना है। अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है तो आप एडिशन का साइन यहाँ पे लगा देंगे, जितने एलिमेंट हैं वो इधर लिख देंगे। इधर एक ही एलिमेंट है तो एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि इधर 0 एलिमेंट है तो वो एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट है वो क्या है? वो 0 है। तो अब हम यहाँ पे भी इधर आपने हॉरिजेंटल भी वो तमाम एलिमेंट लिख देने हैं। अब है ये एक एलिमेंट है जो कि 0 है, वो हमने लिख दिया, और वर्टिकली भी आपने वो एलिमेंट लिख देने। अब एक ही है तो हमने जो है वही लिखेंगे, वो क्या है? 0 है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 और 0 को जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब जो आंसर आया है वो आपका बिलोंग करता है ए से, ये मतलब 0 को 0 से प्लस किया तो इज इक्वल टू 0, जो कि वो भी ए के अंदर मौजूद है, तो ए का एलिमेंट है, तो इसलिए ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने आंसर क्या लिखना है? कंक्लूजन जो है वो ये है, ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू आपने एडिशन चेक कर लिया, ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपने ये आंसर आपको पता चल गया। अब जो है हमने क्या करना है? हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी हम जल्दी से टेबल बना लेते हैं। ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 लिखना है, हॉरिजेंटली भी एक ही एलिमेंट है 0, इसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम 0 लेते हैं। हम 0 और 0 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी 0 आता है, और वो 0 इस सेट ए जिसको हमने नाम दिया उसके अंदर मौजूद है, तो 0 भी बिलोंग करता है ए से। तो आप देख सकते हैं कंक्लूजन क्या निकलेगा? ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का ये सोल्यूशन था। अब जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को भी आप ए नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इस बार जो है हमने लेट करके इसको क्या नाम दे दिया? बी का नाम दे दिया। अब जो है हम इसका भी जो है वो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो हम यहाँ पे एडिशन लिख के, अब बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है 1, तो वो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 1 को, आंसर कितना आ गया? 2। जबकि आप देख सकते हैं 2 जो है वो इस सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, इसलिए उन दोनों को ऐड करने से आंसर जो है वो 2 आया, जो कि वो डज नॉट बिलोंग टू बी, वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला? बी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन कि b, अब ये क्योंकि हमने इसको b का नाम दिया था इसलिए हम यहाँ पे b लिखेंगे। अगर हम इसको a का नाम देते तो हम यहाँ पे a लिखते, अगर c का नाम देते इस सेट को तो c रखते। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप लेट किस नाम से करते हैं। b डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब उसके बाद हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों चेक करने होते हैं। क्वेश्चन को जरा फिर देख लें। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन का हमने कर लिया जो कि सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ऐसे ही टेबल बना लेंगे। यहाँ पे भी वन लिख लेंगे। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। यहाँ पे एडिशन में हम ऐड करते हैं इन दोनों को, मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया जो कि बिलोंग करता है बी में, वो बी में मौजूद है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, बी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है, इसको हम लेट कर लेंगे, सी का नाम दे देंगे। इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक 0 और एक -1, 2 एलिमेंट्स हैं 0 और -1। हम सबसे पहले जब हम एडिशन के हिसाब से जब हम चेक करेंगे तो ये टेबल आपके सामने है, तो आपने दोनों एलिमेंट पहले हॉरिजेंटली ऐसे जो है वो आपने लिख देने हैं। पहला 0 है फिर -1 है, आपने 0 और -1 को इधर भी लिख दिया, फिर वर्टिकली आपने ऐसे दोनों को लिख देना 0 और -1। जब हम इस 0 को और इस 0 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे तो इनका आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा 0 + 0 0। अब 0 और -1 को जब हम ऐड करेंगे, 0 और -1 आंसर कितना आएगा -1। अब -1 को और 0 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1, -1 को -1 के साथ जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब जरा आप गौर करते हैं, ये 0 बिलोंग करता है सी से, ये आप देखिए 0 बिलोंग करता है, -1 भी बिलोंग करता है सी से, ये -1 भी बिलोंग करता है सी से। मगर अगर आप देखें कि ये -2 जो है ये बिलोंग नहीं करता सी के साथ, तो फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट -2 डज नॉट बिलोंग टू सी। तो सी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तमाम जो है वो डिजिट जो आंसर्स आए हैं वो बिलोंग करने चाहिए सी से। ये -2 जो है ये बिलोंग नहीं करता सी के साथ। आप देखते हैं सी में 0 और -1 है, इसलिए ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने इसी थर्ड पार्ट को देखना है मल्टीप्लिकेशन के टेबल में। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, हॉरिजेंटली वही 0 और -1 लिख देंगे, फिर वही 0 और -1 वर्टिकली लिख देंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को -1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और आंसर आ जाता है 1। अब आप गौर करें कि ये जो आंसर 1 है ये सेट सी के अंदर तो मौजूद ही नहीं है। सी के अंदर तो दो एलिमेंट हैं 0 और -1, जबकि यहाँ पे आंसर आ गया +1, तो ये तो सी के अंदर मौजूद नहीं है। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। इसलिए सी जो है सी क्या है, हमने सेट का नाम रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे ए रखते तो हम यहाँ पे सी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने सी रखा हुआ है तो सी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो एक एलिमेंट है जो आंसर आया है -1 को -1 से ऐड करने से वो सी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए सी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। सी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास ये फोर्थ जो है ये पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो है अगर आप देखें तो हमने लेट कर लिया है उस सेट को डी। उस सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, एक जो है वो 1 है और एक जो है वो क्या है -1 है। वो कंस्ट्रक्ट एडिशन टेबल एज शोन। अब जो है वो हम एडिशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटली जो है वो 1 और -1 पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 और -1 लिख। हमने जो है वो क्या करना है, हमने देखना है कि सबसे पहले ये 1 को 1 के साथ ऐड किया तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये जो आंसर 2 आया है ये जो है इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ये क्लियरली 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू डी। तो डी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर भी 1 और -1 0, तो ये 0 भी इस सेट डी के अंदर मौजूद नहीं है। -1 और 1 0, तो ये भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। -1 और -1 वो -2, ये भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उसने कह दिया यहाँ पे इट इज क्लियर दैट 2 0 एंड -2 डज नॉट बिलोंग टू डी, कि ये बिलोंग नहीं करते डी से, इसलिए डी डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। हम अब जो है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1। एडिशन में ऐड करना है 1 और 1 को, मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई करना 1 और -1 को -1, -1 को 1 के साथ -1, -1 को -1 के साथ तो
पॉजिटिव 1। यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे आंसर -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और -1 ही आंसर आ रहे हैं जो कि दोनों डी के अंदर मौजूद हैं। तो ये एलिमेंट डी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए डी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हम इसको जो है वो कमोटेटिव लॉ फॉर एडिशन भी इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी बुक के ऊपर कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब जो है वो कमोटेटिव लॉ फॉर एडिशन में क्या होता है, आपके पास दो नंबर्स होते हैं ए और बी, इसमें दो ही नंबर होंगे, वो दोनों एक सेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है वो उसने एज अ रियल नंबर बात कर रहा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो वो कहता है अगर इन दोनों को इस शेप में लिखा जाए ए प्लस बी, पहले ए को लिखा जाए फिर प्लस फिर बी को लिखा जाए इज इक्वल टू, देन फिर ये जो बी बाद में लिखा था इसको पहले कर दिया जाए फिर इधर ए को कर दिया जाए, तो ये कमोटेटिव लॉ फॉर एडिशन बन जाता है। जैसे इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने 3 और 4 दो रियल नंबर लिए, अगर आप 3 + 4 लिख दें इज इक्वल टू 4 + 3 लिख दें, तो ये आपके पास क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका क्या मतलब है कि दो नंबर हैं ए और बी जो कि बिलोंग करते हैं आर से, ए बी, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए इज इक्वल टू बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हमने अभी ऊपर पढ़ी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे हम इसको कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। हमने ऊपर मिसाल ली 3 और 4 की, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो दोनों सूरतों में आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस किस्म की कंडीशन में लिखना हम कमोटेटिव लॉ कहते हैं। इस टाइप की कंडीशन में लिखना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या फर्क है, चले मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि आपने क्या करना है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आपके पास दो नंबर है, जैसे यहाँ पे 7 है और 10 है। अगर हम 7 + 10 करें या 10 + 7 करें, दोनों सूरतों में आंसर 17 आएगा। तो बस आपने दोनों की जगह चेंज करनी है, या आप 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करें या 10 मल्टीप्लाई बाय 7 करें। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं, कितनी है, 12 हैं इक्वेशंस। आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब देखिए 4 + 9 और 9 + 4 और दरमियान में एडिशन का साइन, तो यह है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा आप देखते हैं कि अगर हम देखते हैं तो ये दो नंबर्स हैं और इन दोनों को आपने रिवर्स किया हुआ, ये 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट है, ये 5 का स्क्वायर रूट है और ये 2 का स्क्वायर रूट है, और दरमियान में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी तो है मगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि कोई कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है, तो आप देखें यहाँ पे कोई कमोटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई ऐसी शेप है जैसे मैंने अभी आपको बताई कि दो नंबर हो, लेफ्ट साइड पे ऐसे लिखे हो और राइट साइड पे उसका उल्ट लिखा हो, फर्स्ट वाला सेकंड पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे चला जाए। तो यही जो है आपको समझाने का मकसद था कि आप पहचान कर लें कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है और कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है। कमोटेटिव लॉ में आपके पास 2 नंबर्स होते थे और यहाँ पे अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे। 3 नंबर्स बिलोंग करने हैं, रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं। 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के साथ। तो अगर हम इसको तरतीब अब हमने चेंज नहीं करनी, अब हमने वैसे ही लिखना है। अब के बार आपने ये ब्रैकेट्स चेंज करनी है। अगर इधर लास्ट 2 पे है तो इधर फर्स्ट 2 पे हो जाएगी, अगर इधर फर्स्ट 2 पे है तो उधर लास्ट वाली 2 पे, 2 नंबर्स पे ब्रैकेट हो जाएगी। तो ये आपका है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो ये इक्वल होते हैं। ऐसे ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। 3 नंबर्स लेने हैं, वो तीनों एक सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे जनरली उसने बताया हुआ है ए बी सी, तीनों नंबर आपने लेने हैं। इधर भी ए बी सी, सीक्वेंस वही है, तरतीब वही है, मगर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का फर्क है कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स जो है वो लास्ट 2 पे और इधर राउंड ब्रैकेट जो है फर्स्ट 2 नंबर्स पे आएंगी। अगर ऐसे आ जाती हैं पहले फर्स्ट 2 नंबर पे अगर राउंड ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स पे राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कोई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलें, हमने जी अब ये सेकंड प्रॉपर्टी पर नजर मारी तो यहाँ पे 3 नंबर ही हैं, A1 और 3/4 और यहाँ पे भी A1 और 3/4, तो प्लस 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 साइन है,
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इधर जो है वो फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है, इधर जो है वो लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो ये जो है आपके पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 7 का स्क्वायर रूट, इधर जो है वो फर्स्ट 2 नंबर्स के ऊपर क्या है आपके पास ये ब्रैकेट लगी है, इधर लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। चलिए देखते हैं कोई और है जी, ये है, ये आप देखते हैं इसको 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अगर आप गौर करें तो इधर लास्ट 2 पे राउंड ब्रैकेट है, इधर जो है वो फर्स्ट 2 नंबर्स पे राउंड ब्रैकेट है, नंबर सेम ही है, सीक्वेंस सेम ही है, 4 5 8 4 5 8। यही बातें याद रखने वाली हैं, इनकी शेप और इनके नाम याद करने हैं आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। यहाँ पे है अब थर्ड पे है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। फॉर ऑल एक नंबर है ए जो कि रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है रियल नंबर, उसने उसको सपोज किया हुआ कि ए एक जनरली कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट जीरो भी रियल नंबर है, यहाँ पे एक जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, सच दैट ऐसे कि ए के साथ जीरो को ऐड किया जाए या जीरो में उस नंबर ए को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। चलें फर्ज कर लें कि यहाँ पे 5 है, एक नंबर है जो कि ए है, और यहाँ पे प्लस 0 करें या 5 में 0 को ऐड करें या 0 में 5 को ऐड करें, तो दोनों सूरतों में आंसर आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसलिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करें तो वही नंबर जो है वो आंसर आ जाएगा। जैसे ए है तो ए में 0 को ऐड किया या 0 में ए को ऐड किया, ए में 0 ऐड कर लें या 0 में ए ऐड कर लें, तो आंसर दोनों सूरतों में आपका ए आएगा। ये 0 है, इसको हम 0 ही पढ़ेंगे, उसने लिखा यहाँ पे इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहलाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ए एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट, अब मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है वो क्या है, 1। तो 1 बिलोंग टू आर। तो अगर आप अब मल्टीप्लाई में ए को मल्टीप्लाई करें 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करें ए से, तो आंसर ए ही आता है। तो जैसे कि अगर मैं 5 लूं, 5 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो आंसर 5, या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर फिर भी क्या आता है, 5 आता है। इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर कहते हैं। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है। अब हम देखते हैं, ये 100 है, 100 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर 100 ही आता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 तो आपका आंसर भी 1000 ही आता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है एडिटिव इनवर्स। ए बिलोंग करता है रियल नंबर में से, देयर एग्जिस्ट एक नेगेटिव ए भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आंसर जो है वो 0 आता है। जैसे 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, क्योंकि 5 को -5 में ऐड करने से आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये जो है एडिटिव इनवर्स है। जैसे -1/3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 1/3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आता है। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे जाहिर करते हैं, ए बिलोंग टू रियल नंबर, मगर वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 के अलावा आपने कोई भी रियल नंबर लेना, 0 तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा आप ले लें 1 ले लें, 2 ले लें, 1/3 ले लें, जो आपका दिल करता है, -5 ले लें, जो भी आपका दिल करता है आप वो ले सकते हैं, आप 0 नहीं ले सकते। उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये शर्त रख दी, ए बिलोंग करता है रियल नंबर से, मगर ए 0 के इक्वल नहीं होगा, आप 0 नहीं ले सकते। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू आर, ए इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे, अगर ए का एडिटिव इनवर्स है तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे, ए का ये एडिटिव इनवर्स, अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये ए इनवर्स बिलोंग टू आर, सच दैट कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ए इनवर्स को हम 1/a भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि 3 का जो इनवर्स है वो 1/3 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाता है, 1, क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हम पार्ट 6 और पार्ट 7 देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये 4.1 प्लस -4.1, ये 4.1 माइनस 4.1, ये दोनों ऐड होके आंसर 0 आ रहा है, तो इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स है या एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब a माइनस ए भी 0 हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है।
अब यहाँ पे हमने जितने 12 क्वेश्चन देखे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं फिर आपको बता दूं, अगर -1/7 है तो इसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका वो -7 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका फिर आंसर क्या आएगा, वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर दरमियान में एडिशन भी हो सकता है, इसकी जगह माइनस का साइन भी हो सकता है। अंदर एडिशन है और बाहर मल्टीप्लीकेशन है, ऐसी आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इकट्ठी आ जाए। ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एक लेफ्ट से होती है और एक राइट से होती है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। फॉर ऑल ए बी सी, एक 3 जो है वो रियल नंबर इस तरह इस्तेमाल होंगे कि ए 2 नंबर जो है बी और सी वो प्लस हो रहे हैं या माइनस होंगे। यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, और एक नंबर बाहर होगा, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले बी के साथ फिर सी के साथ, दरमियान में जो अलामत होगी, अगर प्लस की होगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की होगी तो ये माइनस आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो सी जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैं आपको अब क्वेश्चन पे दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, इसको जरा गौर करें तो ये जो ए है ये आपका लेफ्ट साइड से बी को, फिर माइनस का साइन, फिर ए सी को मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले बी को मल्टीप्लाई होता है फिर सी को मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ए बी माइनस ए सी, इसलिए ये जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, अब z जो है ना ये वाला, ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है x को भी। अगर आप गौर करें तो ये a जो है ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो b के भी ये लेफ्ट पे आएगा, माइनस ये c के भी लेफ्ट पे आएगा, राइट पे नहीं जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं बी ए माइनस सी ए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई होने वाला b के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, c के भी लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे z की, तो z आपका मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड। अब देखें x के राइट पे ये z लिखा गया, y के भी राइट पे भी ये z लिखा गया, और ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप देखें ये a जो है b से आपका लेफ्ट से मल्टीप्लाई, तो b के भी ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, a c के लेफ्ट से लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a जो है वो d के लेफ्ट पे लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज की शेप्स और उनकी बनावट जो है वो याद होगी तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है या एडिशन है या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तमाम चीजों की अगर आपको समझ होगी तो ये आप आसानी से जो है ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के नेम आपने जो है वो लिखने हैं या इस्तेमाल करने हैं। यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, जिस एक्सप्रेशन में जो है वो इक्वल का साइन आ जाए, और जिस एक्सप्रेशन में आपके पास ये लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इन 4 सिंबल्स अगर जो है किसी एक्सप्रेशन में आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास पार्ट 1 है जो कि ये है क्वेश्चन पूरा, वो कहता है कि इस साइड से ये साइड कैसे आ गई, 0 और 1 वाली। तो ये -3 लेस देन -2 है, -3 लेस देन -2 से ये जो है कैसे आंसर आ गया 0 लेस देन 1। अब जो है वो क्या किया, अब आपने -3 में +3 ऐड कर दिया इधर भी, और -2 में भी आपने +3 ऐड कर दिया। ये बात एक जहन में रखिएगा कि आपने राइट साइड पे दोनों को ऐड किया है तो लिखना भी राइट साइड पे ही है, ये ना हो कि एक आप लेफ्ट पे लिख दें और एक राइट पे लिख दें। तो ये आपने बात जो है यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है। तो फिर आंसर ये +3 और +3 करने से यहाँ पे -3 और +3 आंसर 0 आ जाएगा। तो लेस देन का साइन दरमियान में ये वाला वैसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे -2 और +3 कितना होता है वो 1 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हमने क्या लगाया था, हमने +3 किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। पार्ट 2 है हमारे पास, गिवन डेट। आपको ये चीज गिवन है -5 लेस देन -4। इस इनइक्वालिटी से आपने ये इनइक्वालिटी लानी है। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लेस देन का साइन है और जो आपने लानी है वहां ग्रेटर देन का साइन है, ये डिफरेंस है, गौर से इसको नोट कीजिए। देन जो है हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई
बाय -4 आपने इस इनइक्वालिटी में ये -4 लेस देन -4 को दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये -4 और ये -4 लेफ्ट साइड पे, दोनों के लेफ्ट साइड पे आपने मल्टीप्लाई किया। -5 के भी लेफ्ट साइड पे -4 और -4 के भी लेफ्ट साइड पे -4 मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया एक नेगेटिव नंबर को, जब भी नेगेटिव नंबर आपका इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो दोनों सूरतों में क्या होता है, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है। जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन का साइन था, मगर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे अब कौन सा साइन आ गया, ग्रेटर देन का। क्या मल्टीप्लाई करने से, एक नेगेटिव नंबर यानी -4 मल्टीप्लाई करने से, या आप डिवाइड करें या आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों सूरतों में लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, तो आपका साथ ही ये आंसर आ जाएगा -4 और -5 जब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 4 और 5 20, और ये ग्रेटर देन का साइन जो यहाँ पे था वही यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये अब चेंज हो चुका है। माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16। कंक्लूजन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने -4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी में कैसे चेंज होगी, ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी में कैसे चेंज होगी। ये 1 ग्रेटर देन -1 है, तो अगर हम अब देखें गौर करें कि 1 के राइट साइड पे -4 और इधर भी -1 के राइट साइड पे -4 करने से ये इनइक्वालिटी हासिल हो जाती है। तो ऐड किया है दोनों तरफ -4 को और -4 को, इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। 1 और -4 को जब ऐड करेंगे तो -3 आएगा, -1 और -4 को जब ऐड करेंगे तो -5 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट हमारे पास ये है इनइक्वालिटी a लेस देन 0। अब a लेस देन 0 है तो हमने इसको जो है वो इसमें कन्वर्ट करना है -a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव नंबर को करेंगे इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, तब क्या होगा, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये लेस देन का जो साइन है ये ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए हमने -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को इधर भी लेफ्ट पे है और इधर भी लेफ्ट पे है, मतलब आप देखें a के लेफ्ट पे -1 मल्टीप्लाई किया, 0 के भी लेफ्ट पे -1। अगर एक नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव नंबर किसी इनइक्वालिटी के लेफ्ट या राइट पर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आपका साइन होगा, अगर लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन का हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लेस देन का था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों सूरतों में दो ही सूरतें हैं, या मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर को या आप डिवाइड करें नेगेटिव नंबर को, तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेस देन था तो ये नेगेटिव नंबर को यानी -1 को हमने जब मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो ये लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गया। तो इसलिए जब इसको कंक्लूड किया हमने तो -1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a, क्योंकि ये साइन अब ग्रेटर देन हो चुका है तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। 0 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है। तो कंक्लूजन हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास यहाँ पे जो है वो नंबर 5 है, गिवन दैट a इज ग्रेटर देन b, और आपने ये गिवन है ये चीज, इसको आपने इसके इक्विवेलेंट लाना है। तो वो कैसे लाना है चले देखते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ a ग्रेटर देन b, तो आपने a ग्रेटर देन b के दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई किया है 1/b को। और देखिए अगर गौर करें तो a के जो है इधर राइट साइड पे और b के भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज आ गया। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/ab राइट साइड, दोनों a और b के राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रिक्शन लगाया
कि 1/a, ये 1a के साथ भी और 1b के साथ भी सेपरेट कर दिया, 1/a अलग फ्रिक्शन बना दी और 1/b अलग फ्रिक्शन बना दी। ऐसे ही ये वाला काम इधर वाली साइड पे, राइट साइड पे कर दिया। उसके बाद हमने इस जो है ना वैल्यू को इधर लेफ्ट हैंड साइड को तो वैसे ही रहने दिया, a.1/a.1/b, लेकिन जो आपकी ये राइट साइड है इस पे हमने, अगर आप गौर करें, ये था 1/a और 1/b, तो इस पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a.b हम क्या कर सकते हैं, उसको b.a कर सकते हैं, a.b को b.a, इसलिए 1/a को हमने और 1/b को नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में 1/b को पहले लिख दिया, 1/a को बाद में लिख दिया, इसलिए यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, इसलिए आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a.b.c इज इक्वल टू a.b.c, मतलब तरतीब वही रहती है, यहाँ पे तरतीब भी वही है, ये b है, ये 1/b है और ये 1/a है, इधर b है, 1/b है और मगर ब्रैकेट्स जो है, राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे लास्ट 2 पे थी, नेक्स्ट b और 1/b पे कर दी हमने इस पार्ट, ये पार्ट फिर हमने दोनों तरफ, अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, इधर a और 1/a पर और इधर b और 1/b पर ब्रैकेट लगा दी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई। मैं जरा दोबारा बताता हूँ, ये a और 1/a को हमने इधर ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ पे b और 1/b को इधर हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट थी, अब इधर फर्स्ट 2 पे कर दी, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट थी और इधर हमने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट कर दी, तो इसलिए आगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है, हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब a.1/a दोनों मल्टीप्लाई होके ये कैंसिल होके आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, a.1/a, इसलिए ये a और ये a कैंसिल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करने, आपने बताना ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है वो इसको हमने 1 लिख दिया, ये भी b.1/b है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी जगह 1 हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ही आंसर आता है, 1 1/b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/b आएगा, 1 1/a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/a आएगा, क्योंकि हमने जो है वो आंसर लाना था 1/a लेस देन 1/b। तो आप गौर करें, ये वैसे ही अगर आप इधर से राइट साइड से पढ़ना शुरू करें, 1/a लेस देन 1/b, तो आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a को उधर लिख दें, 1/b को इधर लिख दें और इसको जो है वो उल्ट कर दें, ये जो ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखी कि 1 और 1/b मल्टीप्लाई होके 1/b आ गया, 1 और मल्टीप्लाई करके 1/a आपका क्या आ गया, 1/a आ गया। कंक्लूजन हमने क्या लगाया, तमाम में हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट है गिवन दैट, यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, इससे हमने ये लाना है -a लेस देन -b। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पहले बताया बहुत जोर दे के कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, ये वाली साइड है a ग्रेटर देन b, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो है -1 को लेफ्ट साइड पे दोनों के a के भी लेफ्ट साइड पे और b के भी लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, माइनस वाली रकम को जब हम माइनस वैल्यू को, माइनस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करते हैं तो ये जो लेस देन का साइन है वो चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन था तो अब ये किस में चेंज हो गया है, अगर आप गौर करें तो ये लेस देन में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे लेस देन आ गया, तो यहाँ पे -1 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -a लेस देन, -1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो -b, तो यही चीज आपकी हासिल होगी। तो कंक्लूजन क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव रूल्स ऑफ एडिशन। अब रूल्स ऑफ एडिशन हमने जो है वो इसको साबित करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सोल्यूशन करते हैं। हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी a/c प्लस b/c। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ही ये लिखी है, इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, तो ये जो a है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है और इस b को भी लेफ्ट साइड पे ले जाना है। जैसे ये a लेफ्ट साइड पे आ गया, इधर 1/c बच जाएगा, b जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 1/c कर देना, और
क्योंकि डिवीजन सी नीचे से आ रहा है बाहर को, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी लिख दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी सी। सी अगर इधर से मल्टीप्लाई राइट से होगा तो ए सी प्लस बी सी। अगर इस प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे सी है 1/c और 1/c। यहाँ पे सी की जगह क्या है 1/c है, इसलिए ये सी की जगह क्या आ जाएगा 1/c और अंदर a प्लस बी आपका बच जाएगा। तो सी की जगह यहाँ पे बस 1/c और 1/c है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि राइट के ऊपर 1/c है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, a प्लस बी और 1/c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ओवर c आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इसलिए मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया a प्लस बी ओवर c, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को लिखना बहुत जरूरी है, इसी के नंबर हमें मिलने हैं जब हम साथ रूल्स लिखेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको जरा आप देख लें। सेकंड पार्ट ये था आपके पास, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमने आंसर लाना है। ये मैंने ऊपर जो है वो पार्ट 2 जो है वो राइट कर लिया हुआ है, ये आपके सामने है। ये उसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, हमने यही लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली। अब व्हाट इज गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है। अगर ऊपर और नीचे एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, जैसे ये डी के साथ और इधर बी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्यों किया ऐसा, अगर आप गौर से देखें, ए ओवर बी के राइट पे, ए ओवर बी के राइट पे हमने डी बाय डी गोल्डन रूल लगाया, जबकि सी बाय डी के लेफ्ट पे लगाया। इसकी क्या वजह है, क्योंकि ए हमें जब आप देखते हैं कि हमने जब राइट हैंड साइड जो लानी है तो ए के राइट पे डी है, तो इसलिए ए के राइट पे ही हमने डी ओवर डी को मल्टीप्लाई किया। जबकि नेक्स्ट टर्म में जब देखते हैं बी और सी के जो है वो लेफ्ट के ऊपर क्या है, वो आपका बी है, इसलिए हमने जो है वो लेफ्ट के ऊपर जो है वो बी ओवर बी जो है वो गोल्डन रूल लगाया। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यही है कि हम ऊपर और नीचे एक ही रकम जो है वो लिख देते हैं, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही रकम होती है। तो ये गोल्डन रूल जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। इसको गोल्डन रूल कहते हैं, डी ओवर डी या बी ओवर बी करना, ऊपर और नीचे एक ही रकम लिख के फ्रिक्शन बना देना, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये मैंने आपको बताया ए ओवर बी के जो है वो राइट साइड पे क्यों डी लिखा, सी ओवर डी के ही लेफ्ट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि ए के राइट पे डी था, इसलिए ए ओवर बी के राइट पे ही हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया। इधर हमने जो है बी और सी ओवर बी डी जो है सी के इधर जो है वो क्या था, लेफ्ट पे बी था, इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट पे बी लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ए डी नीचे जो है बी डी, अब यहाँ पे बी सी और नीचे जो है हमने बी डी जो है वो इसको लिख दिया। ये भी आपका बी डी नीचे सेम बन रहा है ऐसे, और ये भी बी डी फिर सेम बन रहा है, तो यही हमें नीचे बी डी भी चाहिए। तो ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी जो है वो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख दी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। और अब हमने जो है डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई, नीचे जो था आपका बी डी, हमने जो है वो डॉट 1 ओवर बी डी डॉट 1 ओवर बी डी हमने लिख दिया बाहर, तो इसको डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने लगा दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये समझ लें, ये वाली वैल्यू आपकी ए है, ये वाली वैल्यू आपकी बी है और ये वाली वैल्यू आपकी पूरी की पूरी सी है। तो ए सी प्लस बी सी, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यही यहाँ पे जो है वो ऊपर लगी हुई है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पे कि ये 1 ओवर बी डी जब ए डी प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और यही आपने राइट हैंड साइड लानी थी। ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन लगाया, वही बात की हमने दोनों वैल्यूज के जो है -7/12 उसके भी राइट साइड पे और 5/18 के जो है उसके भी राइट साइड पे 2/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, मतलब हमने -7 और 3 को मल्टीप्लाई किया, -21 और 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 36 दरमियान में माइनस का साइन, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया और 36। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे 3 और 3 हमने ही क्यों मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 2 और 2 ही क्यों मल्टीप्लाई किया। वो ये है कि 12 और
18 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। 36 तब भी आएगा जब हम 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम जो है वो 36 है। 36 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है, इसलिए हमने 12 के साथ ऊपर और नीचे 3 को मल्टीप्लाई किया। जब 36 को डिवाइड करते हैं 18 से तो आंसर 2 आता है, इसलिए हमने जो है इधर गोल्डन रूल 2/2 का लगाया। तो अब यहाँ पे वही डिवीजन प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कि 1/36 जो है वो -21 के राइट साइड पे और 10 के भी राइट साइड पे लिख देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट जो है ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया क्योंकि 1/36 बाहर कॉमन आ गया और -21 -10 जो है वो अंदर बच गया। और फिर -21 -10 को जब हमने 1/36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 36 नीचे आ जाएगा, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर जो है वो खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ इसलिए हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखी। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। मैं फिर अगेन आपको बता दूं कि जब तक आप प्रॉपर्टीज इसमें नहीं लिखेंगे तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत से बोर्ड्स में आया हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आप देख सकते हैं। साथ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। कुल पार्ट 4 हैं। पार्ट 1 सबसे पहले हम करेंगे, वो लिख लिया, जो कि है हमारे पास 4 + 16x/4। हमने क्या किया, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 4, 1/4 लिख के उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उस रकम को बाहर लेके गए हैं, इसलिए डिवीजन प्रॉपर्टी लिखा। अब 1/4 भी वैसे राउंड ब्रैकेट 4 + 16 को हमने 4 × 4 लिख दिया इस स्टेप में। बाकी x भी वैसे ये राउंड ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए लिखा हुआ है कि ये समझ लें आपके पास वैल्यू है 1/4 की a और ये आपके पास वैल्यू है b और ये आपके पास वैल्यू है पूरी की पूरी c। तो 1/4 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आप देख सकते हैं। फिर 1/4 4 × 4x इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा हुआ वो। तो इसलिए इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चाहे दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही कहते हैं। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें ना, इस पूरी वैल्यू को, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यूज है 1/4 फिर 4 फिर 4x। इधर लास्ट 2 पे राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, इधर हमने 1/4 और 4 पे फर्स्ट पे जो है वो ब्रैकेट राउंड लगा देनी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 1/4 और 4 एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे 1/4 × 4 का आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1 × 4x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यही आपने जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यही आपका आंसर है। अब पार्ट 2 है और उसकी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था। अब हमने 20 को जो है वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया। तो ये 20 को ही क्यों लगाया? क्योंकि 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 20 आएगा। 2 2 आर 4 और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? 20। इसलिए 20 को ही ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई किया। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन है। अब जो है वही बात कि ये आपके पास दरमियान में प्लस है और 20 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर और नीचे दरमियान में माइनस है, 20 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। दोनों सूरतों में मैंने बताया, चाहे प्लस हो माइनस हो, बाहर से एक वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उस सूरत में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसलिए 20 को 1/4 के साथ और 20 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 1/4 के साथ, फिर 20 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर दरमियान में प्लस था इसलिए ऊपर प्लस लिखेंगे और नीचे माइनस है तो दरमियान में माइनस लिखेंगे। ये भी बात याद रखनी है, 20 जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो हर नंबर के 1/4 के भी लेफ्ट पे, 1/5 के भी लेफ्ट पे लिखेंगे, 1/4 के लेफ्ट पे, 1/5 के लेफ्ट पे ही लिखेंगे। अब हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में हमें चाहिए हम उस कंडीशन में यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं 20 को
5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 4 के साथ 4 लिखना है, इसलिए मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा। इधर मुझे 5 के साथ 5 चाहिए था, इसलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे लिखा। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा। तो अब यहाँ पे जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। वो कैसे अप्लाई हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 5, 4 और 1/4 ऊपर और नीचे अगर आप सेम देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पे राउंड ब्रैकेट है, तो इधर आपने लास्ट 2 पे 4 और 1/4 पे जो है वो राउंड ब्रैकेट लगा देनी है। यहाँ पे 4 और 1/4 पे राउंड ब्रैकेट लगा देनी है। 5 और 1/5 पे 5 और 1/5 पे आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 4.1/4, 5.1/5, 4 मल्टीप्लाई 1/4 कह लें या 5 मल्टीप्लाई 1/5 कह लें। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए इनकी जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। और 1 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ऊपर 5 + 4 जब 9 होगा, नीचे 5 - 4 1 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा इन तमाम को सिंप्लीफाई करने से। ये तो आप सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट ये है। अब आप गौर करें, नीचे है बी डी, तो इसलिए ये नीचे बी और डी हैं, इसलिए हमने गोल्डन रूल भी बी और डी के साथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसलिए लिख दिया गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हमने जो है वो क्या किया है, बी डी को लेफ्ट साइड पे A/B प्लस C/D दोनों के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऊपर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, नीचे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस ये फर्क है बी और डी, यहाँ पे 4 और 5 था और यहाँ पे 4 और 5 था, अब यहाँ पे बी और डी है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, यहाँ पे बी डी को डी बी कर दिया, क्योंकि हमें बी साथ चाहिए इस बी के। देखिए जरा गौर करें, बी इधर है और इधर है, हमने इसको क्या किया, बी को इधर कर दिया और इधर कर दिया। और देखिए डी पहले ही साथ साथ थे, तो वो अब पहले ही साथ साथ, इनको करने की जरूरत नहीं पेश आई, सिर्फ इधर वाली साइड पे बी और बी को जो है वो चेंज कर दिया हमने, क्योंकि हम जो है वो बी डी को, बी डी इज इक्वल टू होता है डी बी के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया। यहाँ पे मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगाई है, उसके बाद मैंने एक स्टेप, ये A/B जो लिखा हुआ है मैंने इसको 1/B और A जो है वो यहाँ पे अलग कर दिया, जिसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी भी कहते थे। और ऐसे ही यहाँ पे C/D को जो है वो मैंने 1/D.C कर दिया। ये D जो है वो नीचे से 1/D ऐसे ही नीचे किया, ये A/B है, इसको ऐसे, जैसे इसको 1/B और A लिखा था ऐसे ही 1/B और A, इसको ऐसे ही 1/D और C इसको लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इन तीनों पे B 1/B और A, ऐसे ही B 1/B और A, इन दोनों पे देखें B.1/B, अब B और 1/B पे राउंड ब्रैकेट लग गए, B और 1/B पे A बाहर ही आ गया, ये देखें ये A बाहर, D इधर पहले ही बाहर है, ये B और 1/B पे, B और 1/B पे हमने लगा दी, तो इसलिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कह दिया। ऐसे ही यहाँ पे D और 1/D को ब्रैकेट में बंद कर देना, D और 1/D को हमने ब्रैकेट में बंद कर देना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये B और 1/B, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, D और 1/D यहाँ पे 1, ऐसे ही B 1/B यहाँ पे 1, D 1/D यहाँ पे 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हमने DA लिख दिया प्लस BC, DA माइनस BC, जब ये लिख दिया तो देन जो है वो तरतीब दे दी है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के। कैसे, ये DA है इसको AD लिख दिया, ये BC है इसको BC ही रहने दिया, ये भी BC है इसको BC ही रहने दिया, बस ये DA जो दोनों हैं ये और ये, इसको AD लिख दिया। आप कहेंगे कि सर क्यों किया ऐसा, वो इसलिए किया है क्योंकि सीक्वेंस वो है कि जब A पहले आता है तो हम उसको A को पहले लिखते हैं, D को बाद में, A को पहले लिखते हैं, D को बाद में, प्लस इधर B पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो B को पहले लिखेंगे, C को बाद में लिखेंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने इनकी जो है वो इनको ट्रांसफर किया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। A और B नीचे थे तो वही गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन हम लगाएंगे, A B को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि A/B को लेफ्ट साइड पे 1/A के साथ फिर माइनस का निशान लगा के AB को 1/B के लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ऐसे ही 1 के AB को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे, फिर इस पूरी वैल्यू को, यहाँ पे नीचे दो वैल्यू ये हैं, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इसलिए इन दोनों के जो है वो लेफ्ट साइड पे AB और AB
आपका लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये जो ए बी था इसको हम बी ए लिख देंगे। सिर्फ इस पार्ट को, इस ए बी को जो मैंने जो है वो अभी रेड किया है, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। चले मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इस ए बी को सिर्फ बी ए किया, बाकी तमाम जो है वो क्वेश्चन जो है वो वैसा ही हमने लिख दिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है, इसलिए जो है ए बी को बी ए लिख दिया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है कि यहाँ पे हमने इन दो को, ए और 1/a को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इधर बी और 1/b को इधर जो है वो हमने वैसे ही रहने दिया, नीचे सारा कुछ वैसे। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a मल्टीप्लाई 1/a 1, b मल्टीप्लाई 1/b 1। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कहाँ पे लगी है, जरा आप गौर कीजिएगा कि ये ए बी है, ये 1/ab है, तो ये भी, इस पे भी, ये भी सारा मल्टीप्लाई होके आपस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए बी और ये भी ए बी कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ रहा है इस पूरे वैल्यू की जगह। तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे b आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा, फिर ए बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस 1। तो ये आपका जो है ये आंसर है लास्ट पे मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत से बने हुए हैं। तो अगर आप इस एक्सरसाइज का टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक दे दूंगा, उसके मुख्तलिफ वर्जन बना के, कुछ स्टूडेंट जो टेस्ट उनको जो है वो पहले ईजी लगता है पहले वो टेस्ट दे दें। मैं टेस्ट जो है वो 4 टाइप के टेस्ट बना के रखूँगा, तो आप जो है वो जो आपको टेस्ट जो है जिसमें से आपको लगता है कि ये मेरे लिए जो है वो चैलेंजिंग है, तो आप उस टेस्ट को जो है वो चूज़ करें और आप मुझे टेस्ट दें ताकि आपकी तैयारी हो सके। Thank you. Jazakallah. For more videos, subscribe to my channel and stay tuned with Waqar Institute. Thank you.